अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जो हमारे सामने एक शख्सियत बैठे हुए, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम इनको प्यार से टीपू कहते थे, लेकिन इनका असल नाम अलमारूफ जो टीपू तो है, लेकिन इनको प्यार से आसिम बोलते थे। आसिम भट्ट साहब। आसिम भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब के बारे में थोड़ी सी मैं ये बता दूं, ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे हॉकी प्लेयर, बहुत ही अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर भी रह चुके हैं। और मैं इनसे बड़ा जो है इम्प्रेस भी था, क्योंकि माशाल्लाह से इनका एक कद, एक इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आसिम साहब, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज यहाँ मेरे घर तशरीफ़ ला के? बहुत खुशी हो रही है और उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक यादें वाबस्ता हैं इस घर से। तो मुझे वो वक़्त याद आ रहा है जब आपके वालिद यहाँ इस घर को बना रहे थे और हम इस घर में आते थे और जो भी उनके साथ मिलजुल के एक्टिविटीज़ करना। आप जहाँ बैठे हुए, यहाँ पे हॉकी कोर्ट बना हुआ था, शायद आपको याद है? एग्जैक्टली मुझे याद है। यहाँ पे कोर्ट होता था और उस्ताद जी ऊपर से आवाज़ देते थे और आपकी एक बिच होती थी, वो मैरो, तो उसको बड़े मखसूस अंदाज में उस्ताद विस्लिंग करते थे और वो फिर आती थी। अच्छा आसिम साहब, आपकी सन पैदाइश? मेरी 1973। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि आपके बेहतरीन दोस्तों में कौन कौन थे? देखिए आसिम भाई, बेहतरीन दोस्त में एक तवील फहरिस्त है, क्योंकि मिंट में जो रहने वाले हैं ना, उनको आप कह सकते हैं कि मोती की एक माला नहीं होती, उसमें वो सारे पिरोए हुए हैं। तो मैं अब नाम लेना शुरू करूं तो फिर भी मैं नाम ले लेता हूं। तो उनमें खालिद जो है, खालिद हॉकी प्लेयर, हाँ वो मेरा बड़ा अच्छा। फिर शिराज गोमी, हाँ जी, वो मेरा कॉलेज और स्कूल गोइंग सारे इकट्ठे। फिर आपके ग्रुप में ऐड है अमजद शिराज, वो भी मेरा। फिर शहजाद। फिर उसके अलावा मैंने बताया ना तवील फहरिस्त है, क्योंकि सोशली मेरा एक शुरू से था कि मैं सबसे इंगेज था। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। नहीं, ये तो आपने वो दोस्त गिनाए जो स्पोर्ट्स के थे। हाँ जी। स्पोर्ट्स के अलावा मैंने आपको जो बात कही ना कि मिट में माहौल और ऐसा था कि उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते थे। तो उनमें भी यही दोस्त मेरे ज़्यादा करीबी थे जो मैंने आपको गिनवाए हैं। शिराज, खालिद, अमजद, और फिर वो बाकी दोस्त फिर आपको पता कुछ मिनट से बाहर भी थे, वो भी आता। फिर अबाऊ इशफाक जो है, इशफाक जो आपके इसमें ग्रुप में ऐड है। फिर इजहार, आपने इजहार अख्तर भाई जो है वो, और आमिर वाहिद साहब का बेटा। तो ये सब। फिर नवीद, हाँ ये जो है फरीद साहब के बेटे जो हैं। फिर मेरे बैच के जितने, आसिफ कदीर साहब का बेटा, कुरैशी साहब के दोनों बेटे, मतलब मैं गिनता जाऊँ, आप कह लें कि उसको ऐड करते जाएंगे। सब एक दूसरे के साथ लिंकअप थे और बड़ा खूबसूरत और प्यारा रिलेशन था। अच्छा आसिम साहब, देखिए आप हैं बट जी, और बट फैमिलियों को खाने का बहुत शौक होता है, ये तो हमें पता है। और इस हवाले से ये मेरे लिए सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी आज तक किसी ने इस बात का सही तरीके से जवाब दिया नहीं। मैं जब भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आम सा होता है, तो वो उसको जो है ना खुदी की बर्फ़ी कह के जान छुड़ा देते हैं। अच्छा। जबकि मेरी नज़र में मिंट की बहुत सी ऐसी सौगातें हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज़रा मुझे आप ये बताएं कि मिंट की सौगातें क्या थी? आसिम भाई, मिंट की जो सौगातें हैं, अलमशहूर कुद्दी की बर्फ़ी तो थी, और आपने माशाल्लाह जो पिछले वीलॉग्स में जितने भी साहिबान से इंटरव्यू लिए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है। मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा उनमें कुछ चीज़ें इजाफी भी हैं और बड़ा कैटेगोरिकली बताऊंगा इंशाल्लाह। एक तो असलम जो है साहब, जैदी साहब, उनकी वालदा का पूड़ा बड़ा मज़ेदार। और एक सलाहुद्दीन होते थे उनके वालिद, मुझे नहीं पता नाम उनका, उनकी वालदा समोसे बनाती थी, बड़े मज़े के होते थे। अब आ जाएं फलों की तरफ। पूरा आपने जो याद करा ना, पूरा, हाँ जी, ये मिंट की सौगात थी, इसमें कोई शक नहीं। जी या कि आपने बताया, वरना हम इसको हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। खाला का बूढ़ा, और खाला के वहाँ एक खालू भी होते थे बूढ़े,
ये असलम मेरा अगर मैं सुनेंगे नाम असलम भाई और जैद दूसरे जो अली भाई, तो उनको पता लग जाएगा। खालू होते थे। शहजादा आलम। हाँ नहीं, शहजादा आलम के साथ उनके घर एक खालू होते थे, उनके घर रहते थे, वो बूढ़े से थे। और इसके अलावा आसिम भाई और जो चीज़ थी बड़ी मज़ेदार थी, वो दाल होती थी, क्रिस्पी दाल। मिंट की जो कैंटीन है ना, कैफेटेरिया, उसके अंदर वो बनती थी। उसकी अपनी एक लज्जत खस्तगी थी, बहुत मज़ेदार थी। और मिंट के जितने भी वर्कर्स थे वो महीने की पहली तारीखों में वो लेके आते थे, बहुत ही मज़ेदार थे। वो दाल जो है मेरे वालिद भी लाते थे। तो उसके अलावा अगर अब सौगातों में मैं आपको गिनवाने में आऊँ तो फलों में जामुन, शहतूत, आम, और इसके अलावा और भी काफ़ी फल थे। अब उसमें हर जो है ना फलों की एक कह लें कि घरों के लिहाज से पता होता था कि भाई इस घर का जो है ना शहतूत मशहूर है, इस घर के अंगूर मशहूर है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ किस किस घर के जो है वो मशहूर थे। सर बताइए दे किस किस घर की क्या क्या चीज़ें मशहूर थी। अब अगर शहतूत ले ना तो अनवर कुरैशी साहब के शहतूत बहुत मशहूर थे। लाल शहतूत पूरी मिनट में नहीं था, लाल नहीं होता, खूबसूरत वो है। और वो उसके अलावा अगर आप जामुन में आए तो इकराम अली शाह साहब का जामुन बहुत प्यारा था, बड़ा अच्छा जामुन, तो लोग वहाँ तोड़ते थे। फिर उनके साथ ही घर था रहमत साहब का, अल्लाह जरी के रहमत के लिए, बहुत ही नबीस इंसान थे, रहमत अलाई साहब, उनका जामुन बहुत अच्छा था। अंगूर पे आए तो अंगूर अशरफ साहब के बहुत अच्छे थे। आम के अगर करें तो आम में इस नाचीज़ के मेरे घर में 2 पेड़ थे आम के, और आम ऐसे भरे होते थे जैसे लाइटिंग लगी होती है। तो लोग आते थे, पत्थर मारते थे और आम तोड़ लेते थे। अच्छा टीपू भाई, एक तो आपकी वजह शोहरत स्पोर्ट्स तो थी, जी जी। एक आपकी वजह शोहरत 17 वाइटें। अच्छा। वो जो 17 वाइटों वाला किस्सा है ना, वो हमने अपनी आंखों से देखा है और हम भूल नहीं पाए। तो आज ज़रा थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल ही दे, ज़रा लोग भी सुन रहे होंगे। और वो वहाँ पे मौजूद थे, बाऊ भी मौजूद था, हामिद चिड़ी भी मौजूद था, पता नहीं कौन कौन वहाँ पे मौजूद थे। नहीं काफ़ी बंदे थे। क्या था वो? नाइट में टूर्नामेंट था वो? नाइट में नहीं, नाइट में नहीं था वो, थोड़ा सा आपसे मिसकैलकुलेशन हो गई। वो ना मैं डबल विकेट थे खेल रहे थे, डबल विकेट, और वो हमारे घर के पास ही था। जी नहीं, मेन ग्राउंड में था, मेन जो आपकी ना ये मिंट की सीमेंट विकेट, नहीं वो जो पटरी के पास ग्राउंड वो नहीं, सीमेंट विकेट जो आप 17 वाइट वाला कह रहे हैं ना। अच्छा वो 17 वाइट। हाँ वो ये था, वहाँ पे मैं और मीर जो है इमरान मखदूम साहब के भाई छोटे, मैं और वो पेयर थे, और हमारे मुखालिफ थे वो हमारे दोस्त बाहर से आते हैं, आपको पता शाहिद, और उनके साथ थे गालिबन खालिद था। नहीं वाकया आप मिस कर गए, गलत कर रहे हैं आप वाकया। गलत नहीं कर रहा। आप ये जो मैं वाकया पूछना चाह रहा हूँ, ये हुआ था या पटरी जो नहीं जहाँ हमारे घर है, वो तो सिर्फ मैंने वो जब कह रहे हैं, हाँ मुझे लगा जिसमें काली और आप दोनों पार्टनर थे। आप नहीं, वो लोग- 17 नहीं थी, दैट वाज नॉट 17। लेकिन वो वाइटें अब काफी वो थे। 4 या 5 थी, 4 या 5 थी। अच्छा वो 17 वाइट वाला नो है। नो नो, वो 17 जो 17 वाला था वो मैं और मीर इमरान थे, पेयर थे, और शाहिद और वो थे। बेसिकली हम आपस में खेल रहे थे, तो लेकिन वो चूंकि वाइड्स पे वाइड हो जा रही थी, उसको फिर वो इतना ज़्यादा मिल गया, हाइप मिल गई, तो मिनट में वाकया मशहूर हो गया। हाँ वो मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। अच्छा मुझे एक दफ़ा याद है, एक दफ़ा आपका सिंगल विकेट हुई थी आपकी, जी जी। जिसमें आपने सबसे लॉन्गेस्ट छक्का मारा था। वो लॉन्गेस्ट छक्का मैंने ये देखा था कि सीमेंट पिच से आपने छक्का मारा, और वो बॉल जो है, जो पोल है, उसको भी जो क्रॉस कर गई, जो सामने बॉल है ना पोल, जी जी। उसको भी क्रॉस करके इतनी दूर चली गई कि नेवर हैपेंड सी माय लाइफ, इतना लंबा छक्का वो आपने मारा था। और वो मारा भी आपने शाहिद को था। शायद मुझे भी याद अब आ रहा है, बस शायद ही था, शायद। वो 2 छक्कों पे आप लोग खेल हाँ रहे जी, थे, हाँ जी। तो आपने पहला छक्का तो वो जी। पहली मार दिया, जब दूसरा छक्का उसने मारा इतनी स्पीड में तो वो गया। तो वो थोड़ा सा ज़रा ये है कि आपकी जो है कुछ स्पोर्ट्स में आपकी यादें भी हैं, बिल्कुल है। तो उसमें आपकी सबसे यादगार याद कौन सी स्पोर्ट्स की वजह से? देखिए आसिम भाई, यादें अगर मैं उस पे आऊँ तो ना, हमारे एरा में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर थे और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। उनमें इकराम अली शाह साहब के बेटे असद, वो तो थे ही, और उसके अलावा कहने का मकसद है ये शहजाद मिंट के बड़े अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। फिर मलक फैमिली के भाई, वो भी अच्छा खेलते थे। तो टूर्नामेंट भी हम खेलते थे काफ़ी। फिर उस पर हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी, क्योंकि हमने बनाई थी वर्ल्ड 11। उसमें कह लें कि 70% लड़के मिंट के थे
और 30% लड़के जो है ना वो बाहर से इंडक्ट किए थे। तो वो एक हमारा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। तो उसमें हमने बहुत मैचेस जीते भी, मिनट में भी खेले और बाहर जाके भी खेले। तो बड़ा अच्छा उसका था, इम्पैक्ट था। अच्छा टीपू भाई, ये बताएं कि मिंट की जो है रमज़ान और ईद, ये दो अलग फेस्टिवल है दोनों। बिल्कुल। ज़रा रमज़ान के बारे में बताएं कि मिंट में रमज़ान कैसे होते थे। हाँ आसिम भाई, आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया। देखिए, उस टाइम जो रमज़ान की आमद होती थी ना, उसमें ये होता था कि रमज़ान की जब टाइम होता था रोज़े के सहरी का, उसमें एक कह लें बज़म पार्टी होती थी, जिसको कि लीड कर रहे होते थे आपके चचा डैडी गुलाम सरवर साहब। और उनमें कोई अब जो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, उसके बाद कह लो कि वो अज़हर साहब, अलाउद्दीन, सलीम जिन साहब, अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो मादर। इस तरह कोई 7-8 से 10 लड़के होते थे और रात के टाइम वो आते थे अपना एक मतलब लेके, जो है हारमोनियम टाइप और ढोलक शरोक लेके। लेकिन वो राउंड करना पूरे कॉलोनी में बड़ा खूबसूरत अंदाज था। और ईद वाला दिन फिर उन्होंने अरबी लिबास पहन के ना आसिम भाई, अरबी लिबास पहन के हर घर में जाना है और फिर कलेक्टिवली भाई जो उनको कह लें खुशी से फिर हम देते थे कि नहीं यार ये उन्होंने मेहनत की है, सारा रोज़े आए हैं। उसमें एक खूबसूरती थी, एक यकजानियत थी उसमें, बहुत खूबसूरत पहलू था। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं कि सोशल वर्क के हवाले से अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपको ये तो सुना है कि आपके फादर तो बड़े सोशल वर्क में करते थे, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बयान करें। और नीज मिंट की स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा और बयान करें, क्योंकि आपने तीनों गेमें खेली हुई है। हाँ। तो मज़ीद ज़रा इसके हवाले से थोड़ा सा बयान कर दें। मैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पोर्ट्स का ही आ जाता हूँ, फिर बाद में उस पर आता हूँ। स्पोर्ट्स तक जहाँ तक आपने मुझसे बात की आसिम भाई, तो मिंट की मिट्टी जो है ऐसी जरखेज़ मिट्टी है कि इसने ऐसे ऐसे, आपने देखे नूर आलम साहब का जिक्र किया, लेजेंड्स पैदा किए हैं कि उनको हम भुला नहीं सकते। इंक्लूडिंग सॉरी आपके वालद का, तो मैं और आपकी फैमिली का जिक्र करना भूल गया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी ना, इंक्लूडिंग मी अपने समेत, कि मिंट का जो तकरीबन 70% जो बच्चे थे ना, वो मल्टी किस्म के थे, यानी कि हर गेम खेल लेते थे। हमारे दौर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपके चचा देख लें काली, ठीक है, वो भी फुटबॉल तो थे ही, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते थे। और इसके अलावा मैं आपको अगर नाम गिनवाने पे आऊँ तो इकराम अली शाह साहब के बेटे असद, टीपू भाई मेरे क्रिकेट के तो शानदार प्लेयर थे, कमाल के। और आपको शायद पता है कि नहीं, बैडमिंटन वो बहुत आला खेलते थे और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली है। अगर मेरा वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो सिविल लाइन कॉलेज में पढ़ते थे और उनका और पेयर होता था मीर मखदूम साहब, जो भी आप कोला जैसे कोला जी, हमारे असल नाम किसी को नहीं पता। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मीर मखदूम ही कहूँगा। वो और उनका पेयर होता था और बड़ा शानदार पेयर था। ये लोग मेरे ख्याल फाइनल गालिबन जीते थे कि हारे थे, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बड़े जो लाहौर लेवल का जो टूर्नामेंट था उसमें ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बड़ा अच्छा पेयर था दोनों का। और इसके अलावा अगर अब मैं नाम गिनवाने में आऊँ तो अकमल शाह साहब, क्रिकेटर तो कितने आला थे, वो हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, क्रिकेटर बहुत आला थे और हॉकी बहुत अच्छी खेली। फिर अनवार भाई, मैं उनका जिक्र करना लाजम समझूंगा, हॉकी तो बहुत शानदार प्लेयर थे अनवार, एजी शेख साहब के बेटे, इब्रार शेख साहब के भाई। हाँ, हॉकी तो बहुत अच्छी खेलते थे और साथ कहने का मकसद है कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। और इसी तरीके से आमिर आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ के जो बेटे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उनके साहबजादे, क्रिकेटर बहुत शानदार थे लेकिन बैडमिंटन प्लेयर भी थे, ठीक है। अब नसर भाई ताहा के वालिद जो हैं, ये भी क्रिकेटर बॉलर बहुत शानदार थे और बैडमिंटन प्लेयर भी थे। तो इस तरीके से आप देखें कि मल्टी टैलेंट था मिंट में, मतलब एक बच्चा समझ ले 2-3 गेमों पे अबूर था उसको, ये बहुत कम होता है आसिम भाई। ये मिनट में तो सारी मतलब ये है ये मैंने आपको बताया 70% बच्चों में ये टैलेंट था, मल्टी टैलेंट। आप उठा के देखेंगे तो उसमें मतलब वो अगर थे फुटबॉल भी अच्छा खेलते तो क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे और हॉकी भी अच्छी खेलते थे साथ, मतलब मल्टी टैलेंट होना बड़ी कम बात है।
ये तो मिंट को गॉड गिफ्टेड तो इसी तरीके से हमने भी कह लें हॉकी से स्टार्ट लिया, हॉकी खेली और साथ जब फिर क्रिकेट खेली तो फिर अल्लाह का शुक्र क्रिकेट भी खेली, बैडमिंटन खेलने पे आए तो बैडमिंटन भी खेली। और जब आप गोल मिस करते हैं ना हॉकी का, तो वो जो जो अकमल शाह साहब बोल रहे ओए यार हुण तेनों मैं की बॉल बड़ा शाहजी दी ग्रेट, उनका शाहजी का मखसूस अंदाज, और अनवार भाई को हम निकनेम था उनका अनु भाई, तो उनका भी कमाल। वैसे वो जो हॉकी उस दौर की थी ना, सबसे बड़ी बात अख्तर साहब होते थे, वालिद साहब होते थे, क्या बात। मियाँ जो उनके भाई थे, मियाँ साहब, किट्टू थे अपना। हाँ। वो सबसे बड़ी बात कि हॉकी तो हो रही होती थी लेकिन जुगते बड़ी हो रही थी। देखिए वो उसमें कॉमिक टच होता था, कॉमिक टच में भी ना मज़ा था आपको ना, एक ना वो बाप के वालिद जो थे, मतलब फुटबॉल तो मुझे पता ही था, लेकिन हॉकी में जब मैंने फिजिकली उनकी पेरेंट्स देखी, उनको अपने साथ खेला और देखा, तो उन्होंने जिस तरह हमें से मोटिवेशन दी और फिजिकल ट्रेनिंग हमें करवाई, मतलब रनिंग करवाना, ग्राउंड के चक्कर लगवाना, और इस तरीके से बहुत उनका पार्टिसिपेशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप अपने ये भी बात रोज़ रोशन की तरह आशना है कि आपके वालिद साहब ने मिंट की जो है फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि अगर हम आपके वालिद साहब के बारे में डिस्कस करते हैं तो एज ए फादर आपने अपने वालिद साहब को कैसा पाया? देखिए मैंने अपने वालिद तो खैर थे ही बहुत अच्छे, लेकिन एक अच्छा दोस्त अपना जो है मेरे साथ बहुत अच्छे उनका था, रिलेशन था, और एक ऐसा सोशली इंगेज बंदा जो हर लम्हे और हर वक्त, जिसे कहते हैं कि तैयार रहना लोगों के लिए, मतलब कोई किसी ने काम कह दिया है, अगर आपने मेरे वालिद को कोई काम कहा है कि ये काम है हमें चाहिए, ये ज़रूरी, उस बंदे को उतनी पैनिक नहीं होती थी जितनी मेरे वालिद को होती थी। वो उसको अपने पे इम्पोज करके इन्वॉल्व होके वो काम करते थे, और ये चीज़ जो है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे कैरी करूँ, ये उनमें बहुत ज़्यादा थे। पीसीओ उनकी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं बयान करने पे आऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाए आपका, लेकिन फिर भी अगर मैं एक अल्फाज में बयान करना चाहे तो आप अपने वाले साहब को एक अल्फाज में क्या कहेंगे? सुपर हीरो, नेचुरल हीरो? मतलब ही वॉज ग्रेट दैट्स इट, ही वॉज ग्रेट सर, ग्रेट से अबव कुछ नहीं है। अब मैं आपको सॉरी मैं आपकी बात का इंटरप्ट कर गया, माजरत। आपने पिछले दिनों वीलॉग बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें आपने जिक्र किया कि मीर साहब ने ये आपके जो कब्रिस्तान में जो थी उसकी पार्टिसिपेट की, और उनकी ये सारी खिदमात हैं, इसमें कोई शक नहीं, आसिम भाई उनकी खिदमात को हम सराहते हैं। मैं आपको सर एक इजाफी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने कमेटी बनाई थी ना मीर साहब में, उस कमेटी में मेरे वालिद साहब भी शामिल थे, 4 बंदे थे कि गालबन 5 थे, उसमें मुझे नाम शुजा साहब भी थे और 2-3 ऑफिसर और थे, मुझे इस टाइम नाम नहीं उनके आ रहे, लेकिन वो जो कमेटी थी इंक्लूडिंग मीर साहब, उसमें मेरे वालिद साहब शामिल थे। इन सब ने प्रपोजल पेश किया कि यहाँ पे कब्रिस्तान होना चाहिए, क्योंकि मिंट में उस टाइम कब्रिस्तान नहीं था, तो उन्होंने फ्यूचर का सोचते हुए ये चीज़ मलूज़ खातर की और उसको अमली जामा पहनाया गया। आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग तो बहन भाई 4 थे, लेकिन अभी मेरा एक भाई कह लें कि लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई है, और जवान मेरा भाई था, तकरीबन 40 ईयर्स की एज थी, तो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो वो बस एक बड़ा ही हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और बहुत ही कह लें कि एक ऐसा धचका है कि उसकी वजह से मेरी वालदा भी, मैं ठीक 4 माह बाद उनकी डेथ हो गई, लास्ट 20 दिसंबर को। तो ये तो एक बड़ी आपने सैड न्यूज़ सुनाई। जी। मोहसिन को हम जानते थे, बड़े अच्छे बच्चा था, और बाद में बड़ा रिलीजन की तरफ उसका ध्यान चला गया था, और बड़ी कम उम्र में उसने अच्छा आसिम भाई, मैं आपको, हाँ आपने बात की ना, मेरी बात सॉरी वो मैं भूल जाऊँगा, उस बच्चे में, मेरा तो वो छोटा था, मेरे से 11 साल छोटा था, उस बच्चे में मेरे वालिद के जो जीन्स थी ना वो थी, वो सोशली इस तरह हर के साथ इंगेज होना और काम करना, और
खुद आगे जाके काम करना, ये चीज़ उसमें थी, उसने कैरी किया है। मैं मतलब कह लें कि वो कम है मेरे में, लेकिन उस बच्चे में आप कह लें कि 100% जीन्स थे वो वाले, मेरे वाले वाले। टीपू भाई, एक बात अगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जो नामुनासिब तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी मिंट में आपकी रिश्तेदारियाँ कौन कौन सी थी? ऑल ऑफ जो भी रिश्तेदारी, जो आपके ताए थे, चचा थे, अच्छा, जो फुपियाँ थी, या आपके रिश्ते बने हैं या क्या हुए, थोड़ा सा ये बताएं। मिंट में ऐसा हमारी वैसे तो कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन मेरे ताया जो थे वो ऑलरेडी कह ले के थे मिंट के अंदर। मिंट के अंदर थे। क्या नाम था? उनका नाम था मोहम्मद सलीम भट्ट। मोहम्मद सलीम भट्ट साहब। हाँ जी। कौन से डिपार्टमेंट थे? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। और उन्होंने जो उनका जॉब का था टन्योर था गालिबन 10 से 12 साल था मिंट के अंदर। जी। तो ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के होंगे ना भाई, वो जान लेंगे, उनको पता होगा वो उस दौर में जो थे। अगर आपको ट्रेस आउट करेंगे तो मिल जाएंगे बंदे। और मैं आपको एक और बात बताना मुनासिब समझूंगा कि मेरे जो ताया थे, ही वॉज द फाइनेस्ट क्रिकेट प्लेयर उस दौर के। ये बात मैं कर रहा हूँ 1957-58 की। उस दौर के वो कह लें कि उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की। पायनियर क्रिकेट क्लब होता था मिंटो पार्क में, और ये लाहौर का सबसे बड़ा क्लब था। उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया जिमखाना ग्राउंड, लॉरेंस जो है गार्डन, क्योंकि आपका गजाफी स्टेडियम जो बना है वो बना है 1970s 1-2 में। तो इससे पहले सारे जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते थे वो जिमखाना में होते थे। तो मेरे ताया ऑफ स्पिनर थे, ठीक है, और उनके साथ जो प्लेयरों के साथ जिन प्लेयरों के साथ खेले हैं उनमें इम्तियाज़ अहमद, आपका फजल महमूद, मुदस्सिर नज़र के वालिद नज़र मोहम्मद, जावेद बरकी जो इमरान खान के चचा हैं, इनके साथ मेरे ताया ने क्रिकेट खेली और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। सिर्फ आपको पता है कि वो फिर सिफारिश और ये वो चीज़ें ना होने की वजह से ऊपर जा नहीं सके, लेकिन ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे ताया एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे, और उन्हें उस टाइम की जो कह लें कि इंटरनेशनल टीम थी उनके साथ इकट्ठे खेले हम। टीपू भाई, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है और दिल तो नहीं कर रहा हमें बातें जो है बंद करने का, लेकिन 2 सवाल लास्ट सवाल होंगे। एक सवाल तो मुझे आप ये बताएं कि मिंट का ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, जो बड़ा यार ये वाक़या नहीं भूल सकता मैं वाक़या। देखिए, मिंट की चीज़ें उनमें अगर आप आएँ तो एक तो वो चचा दत्ता का एक मर्डर जो है, एक ऐसा वाक़या है दैट इज़ अनफॉरगेटेबल उस दौर के लिहाज से। 88 में। हाँ, फिर अहमद रज़ा साहब का मर्डर, खैर उस टाइम हम मूव कर चुके थे यहाँ से, लेकिन जब ये ख़बर पहुँची तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये बहुत ज़्यादा एक था। तो ये 2 वाक़े ऐसे हैं जो बड़ा ही ना हिला देते हैं। मुझे ये बताएं, मैं अगर ये कहूँ कि आसिम भट्ट साहब, अलमारूफ टीपू साहब, जी जी, मिंट उसके लिए क्या है? देखिए, मिंट एक आपके ग्रुप में एक भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मिंट का एहसास तब होता है जब आप मिंट से मूव करते हैं, बाहर जाते हैं। तो मैं उन्हीं की बात को ऑन करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा कि वाकई मिंट का एहसास तब होता है जब आप बाहर जाते हैं। मिंट एक ऐसी जगह है आसिम भाई कि वाकई इसको आप जन्नत से कम नहीं तस्वीर कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो है ऐसी खूबसूरत यादें जो है ना हमारी मुंसलिक हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपने अभी मुझसे एक क्वेश्चन किया था ईदों का, उसमें एक पहलू मैं थोड़ा इजाफी कर देता हूँ कि उस दौर में इस कदर खूबसूरत ईदें होती थी कि हम कोई ऐसा घर नहीं था हमारे लिए कैद नहीं थी, यानी कि जिस घर में हम चाहते थे चले जाते थे और जाके मतलब शीरनी खानी, मिठाई खानी, जो भी खाना, कोई हमें पाबंदी नहीं थी। हर घर की हर लड़की जो है ना उसका क्या है नाम, हर चीज़ पता होना, और इतना खूबसूरत और पाकीज़ा रिलेशन था कि वो अभी तक कायम है। मुझे 2 साल पहले एक खातून मिली, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो
वो गालिबन नानी बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से, अपनी नवासियों से जब तारुफ कराया कि ये हमारे फैमिली मेम्बर थे, हमारे घर का हिस्सा थे, तो आप यकीन करें कि फिर मेरा किस कदर सीना खुशी से जो है ना वो बड़ा हो गया। आप आखिरी पैगाम जो मिंट को देना चाहते हो? मिंट को आसिम भाई देखिए, मिंट से कह लें कि बड़ी खूबसूरत जातें वाबस्ता है, और मिंट में जो हमने सीखा है, जो अपने बड़ों से सीखा है, एक चीज़ जो थी ना आसिम भाई, और मैं जाफी थोड़ा करूँगा कि मिंट में उस टाइम ये जो चीज़ थी ना, पेशेंस, बर्दाश्त, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। शायद मेरी बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे मेरे दोस्त जितने भी हैं कि उस टाइम मिनट में झगड़े भी होते थे, थोड़े से होते थे, लेकिन आसिम भाई शाम तक या सुबह अगला जो नेक्स्ट सूरज चढ़ता था वो झगड़ा ख़त्म हुआ था। दिल में 1% बात नहीं होती थी, बीसियों झगड़े हुए लोगों के, लेकिन सुबह तक ख़त्म। इसी तरह दफ्तरी मामलात में भी जितने ऑफिसर थोड़ा अपने जूनियर्स को झाड़ देते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि सुबह तक वो बिल्कुल दिल में कोई कदूरत नहीं, ऐसे खुशी से मिलते थे। तो मेरा ये पैगाम है कि अभी मैं मिनट में चंद सालों में बड़े वाक़े सुने हैं कि इस किस्म के वाक़े हुए हैं, लोग बहुत वाक़े आपको ही पता लगे, मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता, बड़ा तकलीफ़ होती है। तो अब मैं जब ग्राउंड में कभी जाता हूँ, देखता हूँ, तो थोड़ा वीरानगी, वो थोड़ा दिल दुखता है कि हमारे दौर में अगर कहने का मकसद ग्राउंड जाते थे तो थोड़े झगड़े होते थे। झगड़े किस बात से होते थे कि यार लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, खेलना है एक्टिविटी के लिए। अब वो चीज़ नहीं है, वीरान है। अब मेरा यही पैगाम है कि बच्चे जो हैं, मतलब आजकल ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इस सोशली जो है मोबाइल गैजेट से ज़्यादा इंगेज हैं, इस पे ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जितने ऐप्स हैं इस पे लगे रहते हैं। करें, ठीक है, मॉडर्न गैजेट्स हैं, इसकी ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को स्पोर्ट्स से दूर ना करें, स्पोर्ट्स से और ग्राउंड से। और नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, वो चीज़ जो थोड़ी ना मैं उसमें कमी आई है। तो यही दुआ गो कि सारे मिनट के लोग बिल्कुल उसी तरह रहें जिस तरह पहले एक दूसरे के साथ आज से 25-30 साल पहले रह रहे थे। तो मेरी दुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आप मेरे पास तशरीफ लाए और हमने आपका इंटरव्यू लिया, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। टीपू साहब के बारे में मैं बता दूं, ये मिंट के ऑलराउंडरों में शुमार होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल भी मैंने इनको कभी कभार खेलते देखा है, लेकिन रमज़ान में अक्सर हम लोग फुटबॉल खेलते थे और रोज़े से पहले भागते भी थे। तो कि वो भागने का भी एक अलग एक होता था कि जी चलो 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, भागो भागो फटाफट, वो भागने का एक बड़ा था। तो आज हम अलमारूफ टीपू भाई आसिम भट्ट साहब को पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि के व्लॉग पे मुबारकबाद पेश करते कि वो उसका हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपके फादर के बारे में ज़रूर लिखेंगे हम लोग। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच आपका जी, थैंक यू सो मच।